Good morning, students. Here I am going to explain your first chapter of maths book, real numbers. आपके मैथ्स के पहले चैप्टर रियल नंबर को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ. पहले फर्स्ट समझो कि व्हाट इज़ रियल नंबर. रियल नंबर होता क्या है, ठीक है. तो जैसे हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. तो ये सेट होता है, सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, दोनों इसमें होते हैं, रेशनल भी और इरेशनल नंबर, ठीक है. दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, जिसको हम क्या कर सकते हैं नंबर लाइन पे. जो 9th में आप लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए हो कि 1/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, किए थे. 5/7 को करो, किए थे. √3 को करो, √5 को करो. हम इस सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट 9th क्लास में कर चुके हैं, ठीक है. तो रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. और स्क्वायर जो होता है रियल नंबर का ऑलवेज पॉजिटिव होता है. क्या होता है? पॉजिटिव होता है. जैसे मान लो ये रेशनल नंबर होगा 3/2, इसका भी स्क्वायर होगा वो 9/4, ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है. तो तुम्हारा जो पहला चैप्टर है उसमें मेन है क्या है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में पढ़ना आपको, ठीक है. तो हम आप देखते हैं कि रियल नंबर समझ के आप देखते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है. कुछ नहीं है, जो हम पहले से ही पढ़ते आए हैं, डिविडेंड डिवाइज़र और क्वेश्चन पढ़ते आए हैं, उसको एक रिप्रेजेंट किया है लेमा के रूप में. किसने? यूक्लिड. दैट्स कॉल्ड यूक्लिड डिवीज़न लेमा. क्या कहता है ये कहता है कि फॉर 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, और any2 लिख दो. any2 given positive integers a and b, there exist whole number q and r. क्या होता है? q और r रहता है, दो होल नंबर होता है उसके साथ. किस तरह से होता है वो? कि वो होता है a = bq + r. यानी कि अगर किसी भी नंबर को, मान लो a नंबर है, अगर a को हम b से डिवाइड करते हैं तो q आएगा, q में कोसेंट. तो डिविडेंड जो होगा वो कोसेंट, ठीक है. और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमाइंडर करेंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा? डिविडेंड के इक्वल हो जाएगा. तो क्या कह रहा है? फॉर any2 given positive integers a and b, there exist whole number q and r. यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें दिया हुआ है a और b, उसके साथ एग्जिस्ट करेगा q and r इस तरह से कि a = क्या हो जाएगा? bq + r. इट मीन्स डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. और वेयर r इक्वल और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b. r जो होगा, रिमाइंडर जो होगा, वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, बट ऑलवेज लेस देन b. यानी कि b से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा. जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं. 7 3 2 6 1. तो ये r जो है वो हमेशा क्या होगा? 3 से छोटा होगा, स्मॉलर देन 3. 0 हो सकता है, अगर यहाँ 39 होता तो यहाँ 0 होता, लेकिन r जो है कभी भी b से ग्रेटर यानी बड़ा नहीं हो सकता है. तो ये क्या a हो गया, दिस वन a को हम किससे डिवाइड किए? b से डिवाइड किए. दो नंबर एग्जिस्ट हुआ, कौन कौन सा? q हुआ और r हुआ. किस फैशन में हुआ? तो a = होगा bq + r, वेयर r लेस देन b. यानी कि इससे हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, बट इक्वल और ग्रेटर देन 0. दैट्स कॉल्ड यूक्लिड डिवीज़न लेमा. इसी पे आपका इसमें सम्स बनेंगे. मैं कुछ एक दो सम आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ विल यू फाइंड HCF विद द हेल्प ऑफ लेमा. ठीक है, किसका लेमा? यूक्लिड, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा. व्हाट इज लेमा? लेमा क्या होता है कि लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूव अनदर स्टेटमेंट. मतलब पहले से प्रूव है, उसकी मदद से अगर कोई दूसरे स्टेटमेंट को अगर हम प्रूव कर रहे हैं तो उसी को लेमा कहते हैं. जैसे पहले से प्रूव था डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो उसी स्टेटमेंट के हेल्प से क्या किया यूक्लिड ने? अपना एक लेमा बनाया. ठीक है, जो स्टेटमेंट प्रूव था उसी की मदद से उसने क्या किया? एक दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव किया. क्या प्रूव किया? कि a = bq + r, वेयर
आर इज लेस देन और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन बी। आर जो होता है आर जो होता है वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन बी से, जिससे हम डिवाइजर से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉलर देन डिवीजर। तो जो स्टेटमेंट था उसकी मदद से इसने क्या किया, एक अनदर स्टेटमेंट प्रूव किया। तो अब यूक्लिड के डिवीजन लेमा से हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सिंपल जैसे एचसीएफ निकालते थे उससे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अगर आ जाए आपको कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड एचसीएफ, तो जो हम पहले इस तरह से ट्रेडिशनल मेथड इस तरह से करते तो ऐसे नहीं करना, आपको इस तरह से दिखाना है। कैसे करना है, पहले हम देखेंगे कि दोनों नंबर में ग्रेटर कौन है, विच वन इज ग्रेटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 25, यहाँ नंबर है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 405 एंड 2520। तो 2520 ग्रेटर देन 405, ये जो नंबर है आपका, ये नंबर जो है आपका वो इस नंबर से ग्रेटर है। तो लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि ये 2520 को किससे डिवाइड करेंगे, 405 से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके देखते हैं कि 6 यहाँ पे जाता है और रिमाइंडर कितना आता है, 90। तो रिमाइंडर कितना क्या आ रहा है यहाँ पे, 90। इट मीन्स रिमाइंडर इज नॉट 0 हियर। तो रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम स्टेप वाइज आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ 0 नहीं आया तो हम लिख देंगे सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है आपको, ये नंबर लेना, इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। क्या करना है इसको, तो 405 ले लिया हम, 405 को किससे डिवाइड किया हम, 90 से। कितने जा पे, 4 जा पे, रिमाइंडर इज 45। अगेन आर इज नॉट इक्वल टू 0, आर अभी भी क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है, 90 को किससे डिवाइड करना है आपको, 45 से, ठीक है। वी अगेन डिवाइड 90 बाय 45 एंड वी फाइंड आउट कि 90 को 45 से डिवाइड किया 2 जा पे गया एंड रिमाइंडर इज 0। ये रिमाइंडर कम्स 0। अब यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 हो गया। तो क्या हो गया, अब हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन एंड होता है कि जब ये रिमाइंडर 0 आ जाए जो नहीं, तो हम यहाँ रुक जाएंगे। अब जैसे रिमाइंडर 0 आया तो आपका एचसीएफ क्या आ गया, लास्ट वाला ये 45 आपका एचसीएफ निकल गया। एचसीएफ ऑफ 405 एंड 250 इज 45। इसमें आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है निकालने के लिए, तो इसका मैं एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। इसको कैसे शो कैसे करना, अगर कहेगा डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप एचसीएफ फाइंड करो, तो इस तरीके से नहीं करना है। करना आपको इसी तरीके से है, लेकिन मैं इसको सिंपल तरीका बताऊँ कैसे करना है। आप बगल में ये कर लेना, जैसे जिस तरह से सिंपल आप एचसीएफ निकालते हो, निकाल लेना है। एचसीएफ निकाल लिए। 2520 को 405 से हम क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं। 6 जा पे गया, कितना रिमाइंडर है, 90। अगेन वी डिवाइड 405 बाय 90, हियर क्वेश्चन 4 एंड रिमाइंडर 45। अगेन वी डिवाइड 90 बाय 45, ठीक है। 2 जा पे एंड रिमाइंडर राइट डाउन हियर 0 लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, इसी को उठा करके यहाँ रखना है, ठीक है। आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब ये यहाँ रख दिए, ये यहाँ रख दिए, कितने जा पे गया था, 6 जा पे और प्लस 90, यानी पहला वाला सेट उठा के पहले में रख दिया, यानी 2520 ये हो गया। किससे डिवाइड किया, ये हो गया, कितने जा पे गया, ये हो गया, और रिमाइंडर क्या आया, 90। पहला सेट ख़त्म, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, ये पहला सेट हो यहाँ पे रख दिया। फिर यहाँ से देखना, ये यहाँ क्या ले लिया हम, 405 ले लिए, किससे डिवाइड किए, 90 से। कितने जा पे गया, 4 जा पे, रिमाइंडर क्या आया, 45। सिंपल यहाँ 45 लिख दिए, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, फिर थर्ड स्टेप में आएंगे, क्योंकि 3 स्टेप में 0 आया था। यहाँ भी हम क्या करेंगे, बीच वाला 90 यहाँ रख दिए, किससे डिवाइड किए थे, 45 से। 45 रख दिए, कितने जा पे गया, 2 जा पे, और यह रिमाइंडर 0, ठीक है। जैसे रिमाइंडर 0 आएगा आपका सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। आप वहीं रुक जाएंगे और देन लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 405 एंड 2520 इज़ 45। इस तरह से आपका ये पूरा होगा। लेकिन
अगर डिवीजन लेमा से बोलेगा तो इस तरीके से करना, ठीक है। और अगर फर्दर वैसे बोलेगा तब इस तरीके से करना है। सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस अगल बगल में करके कहीं दूसरे पेज पे और इसको आप इसे करके रखते जाएंगे, इस तरह से आपका HCF निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा HCF हम देखें कि इस तरह से आगे भी और आप सम करके रखोगे। ये तो समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है, ठीक है।